हालेलुया। ओके, सो आज अभी हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। तो जैसा मैंने बोला, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप एक दूसरे से क्या नहीं करना, बात नहीं करना। कुछ प्रश्न को मैं बाद में पूछूंगा, जो ध्यान देगा वो प्रश्न का सवाल जवाब को क्या दे सकता है, दे सकता है। ओके, सो आज हम देखते हैं कि क्या है, पूरे दुनिया में कौन क्या होता है। लोग इस त्योहार को मनाते हैं मैरी क्रिसमस करके, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आज के दिन में क्या हुए थे, पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरे दुनिया भर क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। पर सिर्फ हम जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, पर यीशु मसीह के साथ और भी कुछ क्या होता है इस संसार में पैदा होता है। पैदा होता है मतलब क्या, बॉर्न, जन्म लेना, जन्म लेना। समझ में आ रहा है। सो जब यीशु मसीह, जो परमेश्वर, सारे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, जब वो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, केवल वही जन्म नहीं लेते हैं, हमारे साथ हमारे जीवन में बहुत कुछ क्या होता है, जन्म लेता है। हालेलुया। जब हम लूका की पुस्तक 2 अध्याय में देख सकते हैं, हम देखते हैं वचन कहता है, जो अगर आपने देखा होगा, कोई कोई घर के अंदर क्या करता है, यीशु मसीह का क्या करता है, एक घोंसला जैसे बनाकर एक क्या करते हैं, उसमें बनाते हैं, तो उसमें चरवाहा लोग भी क्या होते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत क्या करता है, चरवाहा लोगों को जाके बोलता है कि दुनिया का राजा क्या हुआ है, जन्म लिया है, जाकर तुम क्या करो, जाकर मिलो उनको। सो तब ये वचन हम देखते हैं, स्वर्गदूत आकर बोलता है, हे तुम क्या मत करो, घबराओ मत, क्योंकि स्वर्ग का राजकुमार क्या हुआ है, इस धरती पर पैदा हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत आके वो चेले लोग को क्या बोलता है, स्वर्गदूत आकर वो चेले लोग को क्या बोलता है, सीधा बैठो, सीधा बैठो। हाँ, स्वर्गदूत क्या बोलता है, चेले लोग को बोलता है, क्या मत करो, डरो मत, क्या मत, डरो मत। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, यीशु मसीह के साथ साथ हमारे जीवन में क्या होता है, एक आशा भी पैदा होता है। क्या पैदा होता है, आशा। आशा मतलब जब हम डर रहेंगे, जब अंधकार हो जाएगा, दुख हो जाएगा, तभी हमारे लाइफ में क्या चाहिए, एक आशा की जरूरत है, कि हमको डरने की नहीं है। हम बहुत टाइम हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या नहीं करना, डरना नहीं, क्योंकि स्वर्ग का राजकुमार इस संसार में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ हमारे लिए एक आशा भी क्या होता है, पैदा होता है। दूसरा देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में हमने बहुत ही डिटेल से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यूहन्ना की पुस्तक में जब हम देखते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में जब हम देखते हैं, वचन कहता है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ज्योति है। कौन है, ज्योति है, जो इस अंधकार के दुनिया में आकर हमको क्या करता है, ज्योति प्रकाश देता है, हमें भी क्या करता है, ज्योति बनाता है। हालेलुया। सो जब हम देखते हैं इस संसार में यीशु मसीह जब जन्म लेते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह जन्म लेते हैं, और इस संसार में ज्योति का भी क्या होता है, जन्म होता है। हालेलुया। क्योंकि उसके पहले सारे जन हम क्या थे, अंधकार में थे, इस दुनिया अंधकार में था, पाप में था, पर जब यीशु मसीह संसार में आते हैं, आशा भी पैदा होता है, और ज्योति भी क्या होता है, पैदा होता है। समझ में आ रहा है। जब हम रात को अंधेरा हो जाता है, सब जगह लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा, हमको आगे नहीं दिखता है, तभी हमारे जीवन में डर आ सकता है। पर जैसे ही हम लाइट आएगा तो क्या हो जाता है, एक खुशी होता है, एक क्या होता है, एक अच्छा सेफ महसूस होता है। जो डर होता है वो निकल जाता है, हम एक अच्छा क्या होता है, हमें अच्छे तरह से क्या होता है, फील होता है। ज्योति वही करता है। ज्योति क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, इस संसार में अंधकार नाम का चीज क्या नहीं है,
कुछ भी नहीं है। अंधकार नाम का क्या नहीं है? कुछ भी चीज नहीं है। सिर्फ जहां पर ज्योति नहीं होता है वहां पर क्या होता है? अंधकार होता है। समझ में आ रहा है? अंधेरा जो काला काला लगता है वो क्या है? वहां पर सिर्फ ज्योति नहीं है, इसीलिए वो क्या है? अंधकार है। अंधकार नाम का खुद से क्या कुछ क्या नहीं है? चीज नहीं है। वही परमेश्वर जब इस संसार में 2000 साल पहले, आज हम जो देख रहे हैं 2025 साल पहले यीशु मसीह क्या होते हैं? इस संसार में आते हैं। ये क्या है? कोई क्या कहानी नहीं लिखा है, कोई ऐसा ही क्या मुझे मन में आया यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति का मैंने कहानी क्या कर दिया, लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? इतिहास है, हिस्ट्री है। ये 2000 साल पहले जो यीशु मसीह आए हैं वो सिर्फ हम नहीं, वो पूरा दुनिया जानता है। और उसके बाद से ही कैलेंडर का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। यीशु मसीह के आने के बाद ही वो कैलेंडर का क्या होता है? 2025 साल हुआ है। उसके पहले भी जो वर्ष था, तभी जो वर्ष था उसका क्या नहीं करते हैं? उसका गिनती नहीं था। तभी कैलेंडर 35 दिन ऐसे दिन सब क्या किया नहीं था। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उसके बाद से वो सब क्या होता है? शुरुआत होता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब जन्म लेते हैं हमारे जीवन में क्या होता है? आशा जन्म होता है। दूसरा हमने क्या देखा? यीशु मसीह जब पैदा होते हैं हमारे जीवन में ज्योति, हमारे जीवन का जो अंधकार चले जाता है, ज्योति परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं? लेकर आते हैं। हालेलुया। तीसरा हम जब देखते हैं ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट, लूका की पुस्तक 2 अध्याय 14 वचन, एंड द अर्थ पीस, परमेश्वर की महिमा सबसे ऊपर हो और सारे दुनिया के लोगों को क्या हो? शांति हो। क्या हो? शांति हो। So, जब यीशु मसीह पैदा होते हैं तो इस संसार में क्या होता है? शांति पैदा होता है। हालेलुया। आप सोचिए शांति कैसे? जब हम एक मनुष्य यीशु मसीह को विश्वास करता है उसके जीवन में सबसे पहला क्या आता है? एक शांति और एक खुशी क्या होगा? महसूस होगा। सुना मैंने क्या बोला? जब एक मनुष्य के अंदर यीशु मसीह आते हैं उनके जीवन में क्या आता है? शांति आता है। और इस संसार में जब यीशु मसीह पैदा हुए तब शांति का क्या हुआ? जन्म हुआ। हमारा जो रिश्ता जो परमेश्वर से जो झगड़ा हो गया था, जो पाप के कारण जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, जब यीशु मसीह जन्म हुए तभी हमारे जीवन में क्या हो गया? शांति। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या हो गया? एक आशा और एक शांति का मार्ग क्या हो जाता है? खुल जाता है। हालेलुया। शांति हमें बहुत जरूरत है। और अच्छा और सच्चा शांति कहां पर मिलता है? वो यीशु मसीह में मिलता है। कहां पर मिलता है? संसार में जा सकते हो, पैसा खर्च कर सकते हो, आप गंदे गंदे कामों को कर सकते हो या अच्छे अच्छे चीजों को खरीद सकते हो, पर वो सारे चीज आपको क्या नहीं करेंगे? आपको संसार का शांति देंगे। असली शांति को क्या नहीं करेंगे? नहीं देंगे। केवल जो असली शांति है वो किधर मिलता है? वो यीशु मसीह में मिलता है। हालेलुया। कहां पर मिलता है? यीशु मसीह में मिलता है। हालेलुया। आगे 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 हम देखते हैं कि लूका की पुस्तक उसी अध्याय में जब हम देखते हैं, and the angel said unto them, fear not, behold I bring good tidings of great joy. स्वर्गदूत बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? आप डरो मत, मैं आपके लिए क्या करता हूँ? एक अच्छा मैं क्या करता हूँ? संदेश लेकर आता हूँ। एक ऐसा संदेश जो खुशी का क्या है? संदेश है। जो खुशी का क्या है? संदेश है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातों को हम क्या करते हैं? देखते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करते हैं? एक खुशी का संदेश को क्या करते हैं? लेकर आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या करते हैं? क्या क्या जन्म हुआ यीशु मसीह के साथ साथ? पहले हमने क्या देखा?
किसी को याद है? मैंने बोला था प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले क्या जन्म होता है? नहीं, आशा। क्या जन्म होता है? दूसरा क्या है? दूसरा ज्योति है। तीसरा क्या है? शांति। और चौथा भी हम देखते क्या है? आनंद। जो खुशी है वो क्या होता है? जन्म होता है। इसीलिए जब यीशु मसीह का जन्म होता है सारे जन क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। किसी को फोर्स नहीं है गिफ्ट देने का, गिफ्ट लेने का, डेकोरेशन करने का, नहीं नहीं। ये खुशी का क्या है? एक मौसम है। हम देखते हैं मौसम भी क्या होता है? बहुत खुशी का होता है। जो विंटर सीजन, जो यीशु मसीह जन्म लिए, क्लाइमेट कैसे होता है? मस्त। 12 बजे तक भी अगर सोने बोलोगे तो आराम से सब लोग क्या कर सकते हैं? सो सकते हैं। सब क्लाइमेट और सब कुछ क्या है? खुशी और आराम का क्या होता है? होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करते हैं? आनंद को लेकर आते हैं। जैसे मैंने कहा, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं एक शांति को और एक आनंद को क्या करते हैं? लेकर आते हैं। संसार की चीज को क्या करेंगे? हम खरीदेंगे तो वो भी हमें उतना क्या नहीं कर सकता? आनंद और खुशी को क्या नहीं कर सकता? नहीं। पैसा देकर हम नए नए चीजों को खरीद सकते हैं, वो थोड़ा टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा और वो हमको आदत होकर हम उसको क्या नहीं करेंगे? उसको उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा क्या करते हैं? आनंद को लेकर आते, खुशी को क्या करते हैं? लेकर आते। मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ। लास्ट हम देखने वाले हैं कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना। यीशु मसीह के साथ जो है आशा जन्म होता है, ज्योति जन्म होता है, शांति जन्म होता है और खुशी, आनंद जन्म होता है। उसके अलावा जब यीशु मसीह जन्म होते हैं हमारे जीवन में एक उद्धारकर्ता क्या होता है? जन्म होता है। हालेलुया। जब मरियम और यूसुफ को, जो यीशु मसीह के माता पिता होते हैं, स्वर्गदूत आकर क्या बोलते हैं? आप उसका नाम क्या करना? आपको एक पुत्र जन्मेगा और उसका नाम क्या करना? यीशु रखना। देखो यीशु मसीह जो आने वाले थे, बाइबल में बहुत सालों पहले ही क्या किया था? लिखा था कि यीशु मसीह आएंगे और उनका नाम क्या होगा? यीशु होगा। ये सब पहले ही लिखा है। और स्वर्गदूत भी जन्म के पहले आकर माता पिता को क्या करते हैं? बोलते हैं कि आप उसका नाम क्या करना? यीशु रखना, जो क्या करेगा? जो आपके सारे जनों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। आपको पापों से क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। सो जब हम देखते हैं, याद रखो, जब इस संसार में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में जन्म लेते हैं, हमारे साथ साथ हमारे जीवन में एक उद्धारकर्ता का क्या होता है? जन्म होता है। हालेलुया। उद्धारकर्ता मतलब पता है क्या है? जो बचाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उद्धारकर्ता। बचाने वाले को क्या करते हैं? उद्धारकर्ता बोलते हैं। इस संसार में बहुत सारे सुपरमैन, बैटमैन, ये मैन, वो मैन, हम सोचेंगे वही हमारा क्या है? हीरो लोग है। वो सब नहीं है। असली हीरो कौन है? यीशु मसीह है, जो हमें क्या करते हैं? हमें पापों से क्या करते हैं? बचाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह हमें हमारे पापों से क्या करते हैं? बचाते हैं। जब यीशु मसीह जब जन्म नहीं लिए थे तब तो लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, हे परमेश्वर आप हमें बचाने के लिए क्या करो? आओ। क्योंकि परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं? हमें बचा सकते हैं। और यीशु मसीह ने हमें कैसे बचाया? यीशु मसीह ने हमें क्रूस के द्वारा क्या करते हैं? बचाते हैं। हमारे जो पापों की जो गलतियां है, परमेश्वर हमारे बदले क्या करते हैं? दंड को क्या करते हैं? ले लेते हैं। इस संसार में जो कोई पाप करेगा उसका क्या है? उसका अंत मृत्यु होता है। पर जब हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह ने कभी भी क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। पर यीशु मसीह तो भी क्या हो गए? मर गए। क्यों मर गए? ताकि वो हमें क्या कर सके? बचा सके। यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सारे जनों का पाप को क्या कर दिया? ले लिया। पूरे दुनिया का पाप को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। जब एक मनुष्य
विश्वास करता है कि हे परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं, हमारे अच्छे कर्म पर नहीं, हमारे धर्म पर नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन जो धर्म है वो भी आपको क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। केवल यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, बचा सकते। इस संसार का कोई धर्म नहीं, कोई भी कर्म भी नहीं, आप कितना भी अच्छे काम करो, आप आपके पाप के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, आप उसका भुगतान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाप बहुत है और अच्छे काम क्या है, कम है। हम अगर खुद के द्वारा जाते तो हमारा क्या है, घमंड है कि हमने क्या किया, हम स्वर्ग जा रहे क्योंकि मैं क्या हूं, अच्छा है। इस संसार में कोई भी क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या करते हैं, हमें क्या, हमारे लिए क्या करते हैं, बलिदान देकर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। जब एक मनुष्य मन फिराकर परमेश्वर पर विश्वास करता है, हे परमेश्वर आप एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, आपने पवित्र लहू को क्या किया, बहाया। तो यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, हमारे पापों से हमें क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। हालेलुया। तो आज हमें यही बातों को याद रखना है, 5 बातों को, कि जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं, केवल यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के साथ हमारे लिए क्या करते हैं, कुछ अच्छे बातें क्या होते हैं, जन्म होते हैं। यीशु मसीह के साथ एक आशा जन्म होता है, एक ज्योति का जन्म होता है और शांति का जन्म होता है। हालेलुया। एक आनंद का जन्म होता है और एक उद्धारकर्ता का क्या होता है, जन्म होता है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.